हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एलाइट क्लासेज पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ब्लड रिलेशन का आज का चौथा क्लास है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। आज नेक्स्ट टाइप पढ़ना है हम लोग को, टाइप 2, जिसका नाम है लॉजिक ब्लड रिलेशन। आज हमने नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 2, आज लॉजिक ब्लड रिलेशन। ठीक है साथियों, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ तो साथियों, क्वेश्चन देखिएगा। राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, तो श्याम का राम से क्या संबंध है? ये सब जो क्वेश्चन है लॉजिक पे आधारित है, लॉजिक पे आधारित है, लॉजिक से बनेगा। इसका कोई ट्रिक काम नहीं करता है, ये सिर्फ लॉजिक से ही बनेगा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिए। राम ने श्याम से कहा, किससे कहा? राम ने श्याम से कहा, तुम यानी कौन? श्याम, मेरे पिता की पत्नी, यानी राम ने कहा मेरे पिता के पत्नी, तो राम हो गया राम के पिता। राम के पिता की पत्नी, पिता जो हो गया इसकी पत्नी है, पिता की पत्नी, पत्नी के भाई के पिता, पत्नी के भाई कौमा से हम लोग भाई बहन के, पत्नी के भाई, तो ये पत्नी के भाई हो गया, पत्नी के भाई के पिता, पत्नी के भाई के पिता, यानी भाई इसका भी ये पिता हुए, पत्नी के भाई के पिता, पिता के पोते, यानी पिता के पोता। तो इनका ये जो भाई साहब हैं, इनका कोई बेटा है जो ये इनका पोता कहलाएगा, तो ये होंगे इनका बेटा होंगे, तब नहीं ये पोता होंगे। पोते हो तो श्याम का राम से क्या संबंध है? तो यही जो पोता है, यहाँ क्या पूछा? राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता के पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, यानी श्याम जो है ये इनके पिता के पत्नी के भाई के पिता के पोते हैं। तो श्याम का राम से, यानी श्याम और राम आपस में क्या है? तो देखिए, ये तो माँ बाप हो गए किनका? राम का, और राम का इनकी पत्नी के भाई है, यानी राम के मामा हुए, राम के मामा हुए। और मामा का बेटा क्या लगता है? ममेरा भाई, ममेरा भाई। देखिए ममेरा भाई, जिस ऑप्शन में आंसर रहेगा उसमें टिक लगा दीजिए। फिर से समझिएगा साथियों। राम ने श्याम से कहा, कौन कहा? राम। किससे कहा? श्याम से, तुम मेरे पिता की पत्नी, यानी पिता के पत्नी, तो राम का क्या हुई? माँ, राम के माँ के भाई के पिता, राम के माँ के भाई के पिता यानी नाना हुआ, नाना के पोता, नाना के पोता, नाना के पोता यानी मामा के बेटा। तो श्याम का राम से क्या संबंध है? यानी मामा का बेटा क्या लगेगा? ममेरा भाई। देयरफॉर आंसर होगा ममेरा भाई। तो जिस ऑप्शन में ममेरा भाई रहेगा उसमें हम लोग सही का निशान लगा देंगे। ये सब क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक पे ही रहता है, दिमाग से सोचकर ही इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा,
वह मेरी माँ का इकलौता बेटे का बेटा है, तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। कौन कहा? सुरेश ने कहा वह मेरी माँ का इकलौता बेटे। सुरेश की माँ हो गई। इकलौता का मतलब क्या होता है? इकलौता का मतलब होता है एक, यानी स्वयं जो सुरेश है अपने बारे में बोल रहा है। मेरी माँ का इकलौता बेटे का बेटा, यानी सुरेश का बेटा। सुरेश का कोई बेटा है, तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? सुरेश इस लड़के से किस प्रकार संबंधित? ऑप्शन में भाई, तो भाई होगा नहीं, चाचा होगा नहीं, भतीजा होगा नहीं। सुरेश जो है अपने लड़के से पिता से संबंधित है, फादर से संबंधित है। तो जिस ऑप्शन में पिता रहेगा उसको हम लोग सही का निशान लगा देंगे। हाँ, तो प्यारे साथियों एक बार फिर से समझिएगा। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। किसने कहा? सुरेश ने। वह मेरी माँ का, यानी सुरेश की माँ का इकलौते बेटा, यानी सुरेश खुद स्वयं हो गया। बेटा का बेटा, यानी सुरेश का जो बेटा है, वह सुरेश जो लड़का है उसका बेटा किस प्रकार संबंधित है? तो सुरेश बेटा, सुरेश को क्या बोलेगा? पिता बोलेगा, और सुरेश अपने बेटा को बेटा बोलेगा। तो जिस ऑप्शन में पिता रहेगा उस पर सही का निशान लगा देना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, तो प्यारे साथियों देखिएगा क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रितु ने कहा। कौन कहा? रितु ने। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। रितु से संबंधित तस्वीर में आदमी कौन है? एक नंबर में भाई, चाचा, चचेरा भाई। जानकारी अपर्याप्त है। ध्यान दीजिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रितु ने कहा। कौन कहा? रितु ने कहा मेरे दादाजी के, यानी रितु के दादाजी। ये रितु हो गए, रितु का कोई पिता हो गए तब ना दादाजी होंगे। पिताजी के पिता दादाजी हुए। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी इकलौते बेटे, दादाजी का इकलौता बेटा जो रितु के पिता हैं, उनके बेटे का एक और कोई बेटा है। एक और कोई बेटा है। तो रितु से तस्वीर में आदमी कौन है? तो ये जो रितु, इनको क्या बोलेगा? रितु इनको क्या बोलेगा? भाई भाई। ये दोनों भाई ना होगा, एक ही संतान का दोनों लड़का है, तो ये दोनों भाई भाई हुए हैं। फिर से समझिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रितु ने कहा। कौन कहा? रितु ने। कि वह कौन? तस्वीर वाला व्यक्ति। वह कौन है? तस्वीर वाला जो व्यक्ति है वह कहलाएगा। मेरे दादाजी के, यानी रितु के दादाजी के इकलौते बेटे। रितु के जो दादाजी हैं उनके इकलौते बेटे का एक बेटा है। तो रितु से संबंधित तस्वीर में आदमी कौन है? तो रितु और ये जो तस्वीर वाला जो आदमी है ये कौन लगेगा? तो दोनों आपस में भाई भाई। तो आंसर जो हो जाएगा वो भाई भाई होगा। तो जिस ऑप्शन में भाई रहेगा उसमें टिक लगा देना है। ठीक है साथियों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए त्रिलोकी ने कहा
उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, वह व्यक्ति त्रिलोकी से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, इशारा करते हुए त्रिलोकी ने कहा। कौन कहा? त्रिलोकी ने कहा। त्रिलोकी ने कहा उसका एकमात्र भाई, किसका भाई? त्रिलोकी का भाई मेरी बेटी के, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के, यानी त्रिलोकी का बेटी। त्रिलोकी का बेटी हो गई बेटी के पिता, यानी स्वयं त्रिलोकी, त्रिलोकी के पिता, त्रिलोकी के पिता, त्रिलोकी के पिता है। उसका एकमात्र भाई त्रिलोकी का पिता है, यानी पिता का भाई। भाई कौन लगेगा? भाई लगेगा जो एक व्यक्ति जो है वही भाई लगेगा। तो पूछ रहा है वह व्यक्ति त्रिलोकी से किस प्रकार संबंधित है? तो त्रिलोकी इनको क्या बोलेगा? पिता के भाई को चाचा बोलेगा, चाचा। जिस ऑप्शन में चाचा रहेगा उस पर टिक लगा देना। ठीक है साथियों, फिर एक बार समझिएगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए त्रिलोकी ने कहा। कौन कहा? त्रिलोकी। तो यहाँ पे त्रिलोकी हो गया। त्रिलोकी कह रहा है, त्रिलोकी ने कहा उसका एकमात्र भाई, किसका? व्यक्ति का एकमात्र भाई, त्रिलोकी की बेटी, यानी मेरी का मतलब मेरा, मेरी, जैसे में है ना, त्रिलोकी कह रहा है उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, त्रिलोकी के बेटी, बेटी के पिता स्वयं, बेटी के पिता का पिता, यानी त्रिलोकी के पिता, पिता है। तो इसका एकमात्र भाई जो है त्रिलोकी का पिता है। तो त्रिलोकी से व्यक्ति का किस संबंध है? त्रिलोकी व्यक्ति को क्या बोलेगा? चाचा बोलेगा, अंकल बोलेगा, अंकल। तो देयरफॉर अंकल आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। ठीक है साथियों, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, श्याम ने रीता से कहा तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी बुआ है, रीता श्याम से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें श्याम ने रीता से कहा, श्याम ने किससे कहा? रीता से। रीता से कहा कि तुम्हारी माता, यानी रीता के माता, रीता के माता, माता के पति, रीता के माता के पति, पति की बहन, पति की बहन, यानी पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ की बहन जो है बुआ लगेगी। बहन मेरी बुआ है, यानी श्याम की बुआ है। तो रीता श्याम से किस प्रकार संबंधित है? तो श्याम भी कह रहा है बुआ और रीता भी कह रही है बुआ। तो दोनों बुआ कह रही है, तो श्याम और रीता दोनों उनको पिता के बहन को बुआ कह रहा है। तो ये दोनों क्या हुए आपस में? श्याम रीता को क्या बोलेगा? श्याम रीता को। तो पूछ रहा है रीता जो है श्याम से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता श्याम बहन से संबंधित है, यानी श्याम जो है रीता को बहन बोलेगा। फिर से समझिएगा दोस्तों। श्याम ने रीता से कहा। कौन कहा? श्याम। किससे कहा? रीता से। तो हम लोग रीता को ले लिए। तुम्हारी माता, यानी रीता की माता के पति, यानी रीता के माँ के पति क्या हुआ है? इसका रीता के पिता हुए। रीता के पिता के बहन उसकी बुआ है, यानी श्याम की बुआ है। तो रीता भी बुआ कर रही है, श्याम भी बुआ कर रहा है। तो दोनों ये जो है आपस में क्या हुए? श्याम रीता को क्या बोलेगा? बहन बोलेगा। और दोनों आपस में भाई बहन हुए, तो श्याम रीता को बहन बोलेगा
तो जिस ऑप्शन में बहन है उसमें हम लोग टिक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। हाँ तो साथियों क्वेश्चन देखिएगा। राम ने श्याम से कहा, कौन कहा? राम ने। किससे कहा? श्याम से कहा, तुम मेरी माता के पति के पत्नी के देवर के बेटे हो। ये तो रिश्ता बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम एक लाइन में हम लोग बनाएंगे। राम ने श्याम से कहा, किससे कहा? श्याम से। सुन कौन रहा है? श्याम। राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे माता के, तुम मेरे माता के, यानी राम ने श्याम से कहा तुम मेरी माता के, ठीक है साथियों देखिएगा। राम ने श्याम से कहा, कौन कहा? राम ने। किससे कहा? श्याम से, कि तुम मेरे माता के, यानी राम के माता, राम के माता के पति, माता के पति के पत्नी, पति के पत्नी यानी स्वयं राम की माँ हुई, पति के पत्नी के देवर यानी इनके माता के देवर। तो इनके राम के पिता के भाई हुए देवर के बेटे, यानी इनका कोई बेटा है, इनका कोई बेटा है। तो श्याम राम का कौन है? श्याम राम का कौन है? तो यही जो बेटा है, इनका बेटा का नाम है श्याम। तो श्याम राम का कौन है? चचेरा भाई, चचेरा भाई। ऑप्शन में है चचेरा भाई, तो आंसर चचेरा भाई। फिर समझिएगा दोस्तों, राम ने श्याम से कहा, कौन कहा? राम ने। राम बोल रहा है श्याम से कि तुम यानी श्याम मेरी माता, यानी राम की माता, राम की ये माँ हो गई, माँ के पति यानी पिता, माँ के पति यानी पिता, पिता के पत्नी यानी माँ हुई, पिता के पत्नी कौन हुई? माँ, माँ के देवर, माँ का देवर कौन हुआ? पिता के भाई, पिता के भाई यानी माँ का देवर हो गया। देवर का कोई बेटा है, देवर का कोई बेटा है, यानी आपके चाचा का कोई बेटा है। तो श्याम राम का, यही जो है बेटा जो है, बेटा का नाम क्या है? श्याम। तो राम पूछ रहा है, तो श्याम राम का कौन है? जो श्याम है राम का क्या है? चचेरा भाई, चचेरा भाई। तो ऑप्शन में चचेरा भाई, तो आंसर ठीक है साथी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, कौन कहा? एक लड़के ने लड़की का, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो लड़की से लड़का किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, कौन कहा? लड़की। लड़की ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। लड़की ने कहा, मेरे चाचा के पिता, चाचा किसको बोलते हैं? पापा को, पापा के भाई को, पिता के भाई को चाचा बोलते हैं। तो ये चाचा हो गए, भाई बहन को कॉमा से इंगित करते हैं, चाचा हो गए। चाचा के पिता, चाचा के कोई पिता हो गए, चाचा के कोई पिता, पिता की बेटी, पिता की बेटी कौन होती है? पिता की बेटी क्या है? बुआ होती है, यानी चाचा की बहन हुई। पिता की कोई बेटी है, यानी चाचा की बहन हो गई। और इन बेटी का एक बेटा है, इन बेटी का एक बेटा है। तो लड़की से लड़का किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो यही बेटा जो है ये लड़का है। तो लड़की से लड़का किस प्रकार संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये पिता हो गए,
पिता हो गया, चाचा हो गया, बहन हो गया, तो बुआ का यानी बुआ का बेटा, बुआ का बेटा क्या लगता है? बुआ का बेटा क्या लगता है? भाई। बुआ का बेटा भाई लगता है। जिस ऑप्शन में भाई है इस पर टिक लगा है। फिर से समझिएगा, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, कौन कहा? लड़की ने कहा। देखिए क्या कही लड़की ने। लड़की बोलती है कि मेरे चाचा के, यानी लड़की जो है, लड़की के पिता के भाई, यानी लड़की के चाचा, लड़की के यहाँ चाचा हो गया, पिता के भाई चाचा, चाचा के पिता, यानी चाचा के पिता क्या हो गया? दादा। और दादा की एक कोई बेटी है, यानी चाचा की बहन है, चाचा की बहन है, उनका एक बेटा है, उनका बेटा है। कौन बेटा? जो लड़का बोल रहा है वो है। तो लड़की पूछ रही है लड़का से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी इस जो है बुआ की भाई लग रहा है, सॉरी बुआ का बेटा है, तो बुआ का बेटा क्या लगता है? भाई लगता है। तो देयरफॉर आंसर भाई होगा। ठीक है साथियों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा। तो साथियों क्वेश्चन देखिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आमिर ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तो आमिर तस्वीर में आदमी से किस प्रकार संबंधित है? एक तस्वीर पर इशारा करते हुए कौन कहा? आमिर ने कहा। देखिएगा आमिर क्या कह रहा है। आमिर ने कहा मेरे भाई के पिता, यानी आमिर का कोई भाई है और भाई का कोई पिता है, पिता की इकलौती बेटी क्या हुई? इकलौती कोई बेटी है जो इसका आमिर के बहन लगेगी, बहन का कोई बेटा है, बहन का कोई बेटा है। तो आमिर तस्वीर में आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो लड़का जो है आमिर को मामा बोलेगा। जिस ऑप्शन में मामा रहेगा उसमें टिक लगा देना। फास्ट बनाने के लिए कोशिश कीजिए। फिर से देखिएगा, आमिर ने कहा, कौन कहा? आमिर ने मेरे भाई के, यानी आमिर के कोई भाई है, भाई के पिता, भाई के कोई पिता है, यानी आमिर का पिता के बेटी, आमिर के पिता का बेटी क्या हुई? यानी आमिर की बहन हुई, और बहन का कोई एक बेटा है, तो बहन का बेटा क्या बोलता है? भांजा बोलता है। बहन का बेटा भांजा होगा, तो भांजा जो है आमिर को क्या बोलेगा? मामा। तो देयरफॉर मामा आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।